गुजरात गैस ये स्टॉक है आज फोकस में। क्यों है फोकस में, वजह बताने के लिए वरुण है तैयार। वरुण बताएं। तो अनिल जी, फोकस में इसके लिए क्योंकि साल में पहली बार इन्होंने अपने प्रोडक्ट के दाम यानी कि खासकर पीएनजी के दाम जो है उनको बढ़ा दिया। इनफैक्ट इस साल में अगर आप देखेंगे तो 5 बार ये पीएनजी के दाम घटा चुके थे। साल के शुरुआत में करीब 48 रुपीज़ पर एससीएम के आसपास थे, वहाँ से गिर के 38.43 के आसपास आ चुके थे, यानी कि करीब 20% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन अब फाइनली इन्होंने 6% से अपने दाम जो है उसको बढ़ा दिया है, 40.83 पर एससीएम हो चुका है। अब देखिए इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। अब सबसे पहले तो फ़ायदे क्या हैं, देखिए आपने देखा था कि जब इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के दाम घटाए थे तब कंटिन्यूस इस कंपनी के मार्जिन जो है वो गिरते जा रहे थे। आईजीएल एमजीएल के मार्जिन सुधर रहे थे, लेकिन इस कंपनी के मार्जिन गिर रहे थे क्योंकि इन्होंने अपने पीएनजी के दाम घटाए थे और कंपनी के कुल ओवरऑल रेवेन्यूज़ में से 50% से ज़्यादा, इनफैक्ट करीब 60-65% के आसपास जो कंट्रीब्यूशन है वो दरअसल पीएनजी से आता है और इसके लिए इनके मार्जिन घट रहे थे। अब इन्होंने अपने पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन पीएनजी के दाम बढ़ाना भी इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो पीएनजी है वो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और पीएनजी का एक अल्टरनेटिव होता है प्रोपेन। और हाल फिलहाल में आपने देखा था कि सऊदी अरेबिया ने प्रोपेन के दाम जो है उसको घटा दिया था। करीब $105 के आसपास उन्होंने प्रोपेन के दाम में कटौती की थी और वो इससे था क्योंकि यूएस और बाकी देशों से जो ओवरऑल डिमांड है वो नहीं आ रही थी, खासकर मिडिल ईस्ट से, और साथ ही साथ चाइना में जो दिक्कतें हैं उसके चलते प्रोपेन के दाम घटाए गए थे। और अब प्रोपेन और पीएनजी के दाम के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो करीब ₹5 के आसपास हो चुका है, क्योंकि प्रोपेन का दाम जो है 34 से 35 रुपीज़ पर एससीएम के आसपास है। अगर ऐसा ही चलता रहा और प्रोपेन के दाम में कोई बदलाव नहीं आया और पीएनजी के दाम ऐसे ही रहे तो आप ये मान के चलिए कि आगे जाके इस कंपनी के वॉल्यूम्स पे आपको इसका हिट देखने मिलेगा, क्योंकि जैसे ही पीएनजी महंगा होता है मोरबी की इंडस्ट्री जो है वो सीधे सीधे शिफ्ट हो जाती है प्रोपेन पे। तो ये एक दिक्कत की बात है। हालांकि कंपनी ने ये क्यों बढ़ाया है दाम, एक एलएनजी के दाम बढ़े हैं और सर्दियां जब भी आती है तो प्रोपेन के दाम और एलएनजी के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं। आई होप प्रोपेन महंगा हो। अगर प्रोपेन यहाँ से महंगा नहीं हुआ तो आप शायद देख सकते हैं कि आगे जाके फिर ये अपने दाम शायद घटाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब आज बढ़ाए हैं तो हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन जो है वो थोड़े सस्टेन करे, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार दबाव में थे। इस वक्त ऐसा कुछ भागा नहीं है अनिल जी, वही ना, क्योंकि आप मार्जिन डिफेंड करने जाओगे वॉल्यूम चले जाएंगे, क्योंकि इजीली प्रोपेन जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो पीएनजी से। अब 1-2 रुपए के, मतलब मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था, कह रहे थे कि 2-3 रुपए के आसपास का डिफरेंस होगा ना तो ज़्यादा लोग शिफ्ट नहीं करते। करीब 1.2-1.5 mm SCMD के आसपास की जो गैस है वो शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही डिफरेंस 5-6-8 रुपए के आसपास पहुँच जाता है तो जो करीब 4.7 mm SCMD जो है वो ये अभी यूज़ कर रहे हैं प्रोपेन, और बाकी 3-4 जो है वो पीएनजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पीएनजी वाले हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, वो दिक्कत की बात है। आई होप इन्होंने तो कैलकुलेटिव अप्रोच लिया होगा, लेट्स सी। चलो, लेकिन फिर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दाम बढ़ाए तो है, अनएक्सपेक्टेड उम्मीद नहीं थी किसी को कि दाम भी बढ़ाएंगे, लेकिन सस्टेन करेंगे, क्वेश्चन मार्क। यही वजह कि ये सब होने के बावजूद स्टॉक में रिएक्शन तगड़ा और बड़ा आता दिख नहीं रहा। आइए